Thank you, Surat. Honorable President, YTF, Runel Debarma. In charge, YTF, EM, Suhel Debarma. MDC, Ravindra Babu. EM, Rajesh Tripura. Working President, Pita Tayyum. Jitel, Rasmeet, Hollywood Chakma. जनरल सेक्रेटरीज सामने में है अभी, धनंजय अपना, गोपाल सतनामी, जेम्स, बहुत लोग हैं। आज मैं ज़्यादा लंबा बात नहीं करूँगा, तबीयत भी ठीक नहीं, मैं यहाँ में आया हूँ आपसे कुछ बात करने के लिए। इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको टीकाकरण चाहिए कि नहीं? लेकिन पिछले 3-4 महीने से बहुत कुछ लीडर मेरे सामने आकर टीकाकरण के बारे में बात नहीं कर रहे, ग्रेटर टीकाकरण के बारे में बात नहीं कर रहे, टिकट के बारे में बात कर रहे, कंप्लेन कर रहे हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन टीकाकरण के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा। मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे ऊपर मुझे टेंशन है कि मैंने इतना सैक्रिफाइस किया है अपना टीकाकरण के लिए, और इलेक्शन पास आ रहा है और नेता लोग टीकाकरण नहीं बोल के अपना सीट के पीछे भाग रहा है, कोई पोजीशन के पीछे भाग रहा है। क्या करना चाहिए? टीकाकरण को छोड़ देना चाहिए एमएलए के लिए? कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? आज आप जानते हैं तीसरा मोथा पावर में क्यों है? क्योंकि जो गांव में तीसरा लोग हैं, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। वो लोग ने बोला कि बुबागरा झूठ नहीं बोलेगा। वो लोग ने बोला है कि बुबागरा फाइट कर रहा है, बुबागरा पैसा लेकर, पोस्ट लेकर, दूसरा नेता जैसा हम लोग को धोखा नहीं देगा, धोखा है, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन हम जो देख रहा है, सब नहीं लेकिन थोड़ा लीडर्स है जिनको ग्रेटर टीकाकरण में इंटरेस्ट नहीं है, उनको नेता बनना है, उनको एमएलए बनना है। तो मैंने इतना सैक्रिफाइस किया, एमपी बन सकता था, ऑफर आया था, मंत्री बन सकता था, ऑफर आया था, अपना संपत्ति नीड में है वो सब ले सकता था। हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था, वादा किया था अपने टीकाकरण को कि हम आपको कुछ देगा। आज ये जो YTF का कन्वेंशन है, मैं आपको थोड़ा सा बात बोलना चाहता हूँ। होप, देयर इज समथिंग कॉल्ड होप, आशा, विश्वास, एक चाहत है। मैं होप करता हूं कि अपने हाँ में चीनी हाथ चीनी नाई कॉल्फांग हो। ये होप है, ये होप सिर्फ सेकुलर कर सकता है, सोच सकता है, यूथ सोच सकता है, क्योंकि जो जिसका उम्र हो गया है वो, उनके सामने जिंदगी नहीं, आपके सामने जिंदगी। अगर आज आप लोग थोड़ा सा आराम के लिए, पैसे के लिए, पोस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो ये चांस आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये आपका जनरेशन का लास्ट चांस। ये जो आपका पिपरासा लोग है ना यहां में, ये आप लोग का लास्ट चांस है। इसके बाद आपको जिंदगी में और चांस नहीं मिलेगा। किसी और को मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा। और आप 6 महीना नहीं रुक सकता है अपना दफा के लिए।
इतना कमजोर है हम लोग? क्यों इतना कमजोर? क्यों थम्स अप को हम लोग नहीं समझते? क्यों आज हम लोग आज इस परिस्थिति में है त्रिपुरा में? ईगो, जलन, एक दूसरे के खिलाफ बात करो, क्यों? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हम लोग का त्रिपुरा के अंदर, और वो प्रॉब्लम को अगर हमको खत्म करना है तो आपको नेतागिरी और पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा और आपको दफा को सामने रखना पड़ेगा। अगर नहीं, आप लोग ताली मत मारो, ये ताली मारने के लिए मैंने रुनिल को बोला कि ये मुझे मीटिंग करना है क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपको भाषण नहीं देना चाहता हूं, आपसे एक कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं। क्या है ग्रेटर त्रिपुरा? एक चांस है। अगर ग्रेटर त्रिपुरा मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन मिलता है, आपको कल नौकरी मिलेगा, आपको कल एक मौका मिलेगा। आज नागालैंड में नागा का एक फ्यूचर है, आज मिजोरम में मिजो का फ्यूचर है, आज मेघालय में खासी गारो जयंती का फ्यूचर है, अरुणाचल में अरुणाचली का फ्यूचर है। लेकिन त्रिपुरा में हमारा बुकुमबारा का फ्यूचर नहीं है आज तक। ये है ग्रेटर त्रिपुरा। ये सिर्फ इलेक्शन फाइट करने के लिए नहीं है। आपको लगता है कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है? नहीं। आपको लगता है मुझे एमपी बनना है? नहीं। मुझे 13 लाख त्रिपुरा को कुछ देना है, खुद अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ मिल गया तो आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। मुझे एमएलए नहीं बनना है, एमपी नहीं बनना है। 13 लाख त्रिपुरा को, 20 एमएलए को नहीं, 13 लाख त्रिपुरा को कुछ देना। ये जो चांस हमको अब मिलेगा, इसको YTF ही आगे ले जा सकता है। लेकिन मैं क्या देखता हूं, डिवाइड एंड रूल जो IPFT में हुआ, जो INPT में हुआ, जो बीजेपी में हो रहा है, जो CPM में हो रहा है, वो यही में हो रहा है। विलेज काउंसिल में हम सुन रहे हैं कि कहीं में करप्शन है, जोनल में करप्शन है, सब जोनल में करप्शन है। जो नेता लोग को विश्वास करके हम लोग ने जगह दिया है, उनका काम रुपया कमाने के लिए नहीं, उनका काम है लोगों को हेल्प करने के लिए। कोरोना के टाइम आप लोग ने हेल्प नहीं किया, आप लोग ने हेल्प किया क्योंकि आपने हेल्प किया, आपने नेतागिरी नहीं किया, आपने हेल्प किया। इसके लिए आज त्रिपुरा मोथा पावर में है। अगर आप लोग अभी भी हेल्प करेगा तो 2023 में त्रिपुरा मोथा अपना लक्ष्य में ग्रेटर त्रिपुरा में काबिल होने के लिए सामने आएगा। ये आपका मेहनत है। एडीसी इलेक्शन जीतने के बाद सब लोग को लगता है कि हम लोग पावर में, कहां पावर है एडीसी का? कुछ नहीं है। एडीसी से तो ज्यादा पावरफुल अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आज अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एडीसी से ज्यादा रुपया आता है। आज हम लोग का ये राज्य में कोई सुविधा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर सबका साथ, सबका विकास है तो गांव में हम लोग का त्रिपुरा को क्यों मुर्गी बंदर जैसा रखा जाता है? मुर्गी दिया, कहीं में बकरी दिया, कहीं में सुअर दिया, जाओ ARDD डिपार्टमेंट से जाओ। और यहां में बच्चा को लैपटॉप, कंप्यूटर। तो आपका बच्चा पूरा जिंदगी बकरी और सुअर पालेगा और यहां में कंप्यूटर इंजीनियर कोई और बनेगा। क्या है ये? पुलिस बिल पास करना है तो बोलता है रुपया नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है रुपया नहीं। लेकिन
बिल्डिंग बनाने के लिए रुपया है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रुपया खाएगा। मैं जानता हूं क्या सिंडिकेट चल रहा है, मैं जानता हूं कि कौन कितना कट कमाने का कोशिश में। बुबागरा पॉलिटिक्स में नहीं आया कि किसी से रुपया छीन के आपको डिनाई करे। मैं आया हूं आपको कुछ देने के लिए, और इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं वाईटीएफ का बड़ा काम है कि करप्शन को रोकने के लिए आप करप्शन को रोको। ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये लोग जो आज तिपरा मोथा में आकर कॉन्ट्रैक्टरगिरी का बात कर रहा है ना, कल जब तिपरा मोथा में नहीं होगा आपको लात मार के दूसरा पार्टी में चला जाएगा, क्योंकि पैसा वहां में है। उनका कमिटमेंट तिपरा लैंड के लिए नहीं है, उनका कमिटमेंट सिर्फ रान कमाने के लिए है। आप लोग उसको काउंटर करो। आज ओएनजीसी को हमने काउंटर किया, इसके लिए आज बिना परमिशन का ओएनजीसी काम नहीं कर सकता है। तिपरा मोथा वाईटीएफ में बहुत पावर है, लेकिन आपको अपना पावर समझना पड़ेगा। पिछले दिन मैंने देखा, और मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, हम लोग का भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी औरत के ऊपर, वो बुबागरा को गाली भी बके, वो बुबागरा को गाली भी बके, हमको कुछ भी बोले, आप लोगों को उसके ऊपर गाली भी बकना चाहिए। ये तिपरा मोथा वाईटीएफ मेरा पार्टी है। बुराई को सम्मान करो, वो कोई भी हो, धोखा दिया है जो भी है, हाँ आप पॉलिटिकली काउंटर करो उसको, लेकिन उसको नाम बुलाकर गाली देना शोभा नहीं देता। अपना एक सम्मान रखो। अगर आज आप एक बुरी का इज्जत नहीं कर सकता है, तो बुमा बदल और बुरी बदल में हम लोग कैसा इज्जत देते। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं, इग्नोर करो, इग्नोर करो उसको। रिएक्ट करके आप उठा रहा है, इसको कंप्लीटली इग्नोर करो और गाली मत दो। हाँ, काउंटर करना है, पॉलिटिक्स में काउंटर करो, लेकिन पर्सनल रिमार्क मत करो, ये शोभा नहीं देता। और आप जानता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, जानता है कि नहीं? उसको गाली मत दो, उसका माँ बाप का उसको गाली मत दो। क्या मिल रहा है? वो भी शायद एक दिन हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन पर्सनल होकर किसी को गाली देने से, मैं हॉस्पिटल में था, मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई एक तीसरा औरत को गाली दे। प्लीज, मैं वाईटीएफ को ओपनली बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं। मैं आपसे अकेला, हर से तो मैं इंडिविजुअली जाके बोल नहीं सकता मत बोलो मत बोलो। नहीं, आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, मत करो। और मैं आपको एक बात और बोलने वाला हूं, सुरमा में क्या फाइट किया हूं और वाईटीएफ ने क्या फाइट किया। सबसे पहले मैं वाईटीएफ को, यहां में है हम लोग का लीडर्स लोग, पिकॉल इज ऑल्सो देयर, ग्रेट फाइट। आज अगर हम लोग सेकंड पोजीशन में आया है सुरमा में, तो वाईटीएफ का भी बहुत बड़ा हाथ है हम लोग का। और मैं आपको बोल रहा हूं कि 2023 6 महीने के लिए बीजेपी का एमएलए है। 2023 से 2028 में, यहां में सतनामी भी है, मैं आपको बोल रहा हूं 2023 से 2028 में एमएलए तिपरा मोथा का होगा, आप देख लेंगे। लेकिन काम अभी से शुरू होगा, काम अभी से शुरू होगा। इस बार वाईटीएफ को मैं ओपनली बोल रहा हूं कि तिपरा मोथा 40 सीट में फाइट करेगा। सब बड़ा नेता को वो 20 सीट के लिए भाग रहे हैं, और बाकी का 20 सीट पे कौन फाइट करेगा? आप लोगों को रेडी होना है, आप लोगों को रेडी होना है, क्योंकि आप लोग हारेगा तभी भी आप जीतेगा नेक्स्ट टाइम। और नहीं हारा और जीत गया तो आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन चांस लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा।
और इसके लिए मैंने रुनेन को बोला है आज कि इस बार मीटिंग रखो। सुहेल को मैंने बोला कि मीटिंग रखो, जनरल सीट से भी वाईपीएफ को फाइट करना पड़ेगा, आप लोगों को सेफ सीट नहीं देगा। पानी सागर हो, अमरपुर हो, मोहनपुर हो, मजलिसपुर हो, बामुटिया हो, बक्सनगर हो, धनपुर हो, माताबारी हो, चंदीपुर हो, कमलपुर हो, कल्याणपुर हो, और भी बहुत सीट से हम लोग को फाइट करना है। और फाइट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ऋषिमुख हो, साब्रुम हो, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, फाइट करना है जीतने के लिए। सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं, फाइट करना है जीतने के लिए। और अगर हम लोग जीत नहीं सका तो उनको भी जीतने नहीं देगा, उनको भी जीतने नहीं देगा। हमेशा हमने कॉम्प्रोमाइज किए अलायंस करके, हमेशा। इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो भी, अगर कोई भी किसी भी पार्टी को हमसे बात करना है, पहले राइटिंग में दो, और वो राइटिंग में लिखने के बाद मैं आपके सामने देना चाहता हूं। ये देखो क्या लगा, ठीक, हाँ, नहीं ठीक, नो। लेकिन ये लुकी छुपा का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। आप लोग ने, सुहेल ने बोला, हताई कतौर में आप लोग ने रोड ब्लॉकेट किए, सैक्रिफाइस किया आईपीएफटी ने, यूथ आईपीएफटी ने बहुत सैक्रिफाइस किया। क्या मिला आपको? क्या मिला? किसी को बीएससी चेयरमैन, किसी को एमएलए, किसी को मंत्री, क्या मिला? तिपरासा को 13 लाख तिपरासा को क्या मिला? ये जो फाइट है, ये हम लोग का ये फाइट नहीं है, ये फाइट हम लोगों का 13 लाख तिपरासा के लिए फाइट है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अच्छा नाम कमाना। और ये मेरा लास्ट है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तभी भी मैं, महारानी मुझे बोलता है कि आप हॉस्पिटल जाओ, कोई बोलता है कि आप आराम करो, तब भी मैं फाइट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आज मैंने आपको छोड़ दिया, आप लोग भी, आपके बीच में भी गैप है, गैप को कम करो। आप लोग सब अपना बगल में जो पिपरासा है उसको देखो, देखो जो आपके साइड में, देखो एक दूसरे को, कौन है आपकी साइड में? देखो, साधन आपके बगल में कौन है? तपन आपके बगल में कौन है? आपका बगल में कौन है? आपका बगल में कौन है? लेकिन आप उससे लड़ता है, आप उससे लड़ रहे हैं। अरे फाइट करना है तो समझो कि किससे फाइट करना है आपको। 70 साल से आप अपना बगल के आदमी से फाइट कर रहे हैं, इसके लिए हार रहा है। आज मैं थानसा क्यों बोलना चाहता हूं? ये ग्रेटर तिपरालैंड सिर्फ मोथा के लिए नहीं है, ये ग्रेटर तिपरालैंड सब तिपरासा के लिए, जो बीजेपी में है उसके लिए भी है, जो सीपीएम में है उसके लिए भी है, जो कांग्रेस में उसके लिए भी है, जो आईपीएफटी में उसके लिए भी है। ये ग्रेटर तिपरालैंड सब तिपरासा के लिए है। लेकिन जो दूसरा पार्टी में है उनको लगता है कि नहीं होगा, हम लोग बोलता है होगा। उनके दिल में भी तिपरालैंड है, लेकिन वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप वो विश्वास आप अपने अंदर करो, और जिस दिन तिपरा लोग जीतने लगेगा ना, ये लोग जो बोलता है कि तिपरालैंड होबे ना, जो हम लोग के बुकिंग 12 लोग है, इनको भी लगेगा कि हाँ चांस है। और जब चांस होगा, जब थानसा होगा, तब हम लोग बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सीपीएम से हो, मोथा से हो, हम लोग दिल्ली में एक आवाज में जाकर प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे, देखिए हम लोग सब एक आवाज में बोल रहे हैं कि हम लोग का संग 70 साल से अन्याय हुआ है। हम लोग कोई भी बंगाली, मुसलमान, क्रिश्चियन, मणिपुरी, किसी के खिलाफ भी नहीं, उनको जो अधिकार है उनका अधिकार है, उनको शांति से रहने दो।
हम लोगों को अपना अधिकार है। हम उनका अधिकार नहीं छीन रहे, हम अपने बारे अधिकार मांग रहे हैं। 70 साल से आपको बोला गया है कि अगर आप बंगाली को मारेगा तो आपको आपका अधिकार मिलेगा। नहीं, किसी को मारने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अधिकार, आपका अधिकार देने का पावर वो बंगाली के पास नहीं है, वो मणिपुरी के पास नहीं है, वो मुसलमान के पास नहीं है, वो चाय बागान के वर्कर के पास नहीं है। वो पावर दिल्ली का सरकार के पास। तो जब दिल्ली हम लोग जाता है तो हमको बोल रहा है कि हमको किसी का संग प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे साथ न्याय करो, क्योंकि ये स्टेट हम लोग का तिपरासा का था, आज हम लोग का ये पोजीशन है, आप हम लोग को न्याय दो। आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, आप इंडिया का होम मिनिस्टर है, आप हमारे साथ न्याय करो। कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? लेकिन जब बुबागरा दिल्ली जाता है तो ऐसा करके नहीं जाता है, हानि भूसा बन के जाता है, वीर विक्रम का नाती बन के जाता है। मैंने देखा है प्राइवेटली। रेवती त्रिपुरा भी बोलता है कि मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन पार्टी से बाहर नहीं निकल सकता। मैं भी कांग्रेस में था, पार्टी से बाहर नहीं निकल, जिस दिन निकला उस दिन दिल खुल के बात की। जितेंद्र चौधरी भी चाहता है लेकिन निकल के बोल नहीं सकता क्योंकि पार्टी में है। लेकिन ये पार्टी 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 करते करते 70 साल चला गया, हम लोग छोटा 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 होकर इतना हो गया है। अब पार्टी को छोड़ो, अब अपना तिपरासा के बारे में बात करो, क्योंकि पार्टी कुछ नहीं है, आज है कल नहीं है। लेकिन तिपरासा अगर दफा नहीं रहेगा तो क्या पार्टी करेगा? वाईटीएफ को अगर मैंने स्ट्रांग किया, बुरी बदल को स्ट्रांग किया, मथा को स्ट्रांग किया, तब ये सोच आएगा। अंदर में एक सोच, अंदर में आग होना चाहिए आपका, लेकिन ये आग किसी को मारने के लिए नहीं, ये आग होना चाहिए कि किसी को समझाने के लिए जो समझता नहीं है। आपका कानी में एक सीपीएम का घर होगा, वो बोलता टिपराइन होवे ना, आप उसको समझाओ, वो अंदर में आग रखो कि वो उसको समझाने का आपका क्षमता होना चाहिए। बीजेपी का घर में जाके समझाओ कि हम लोग क्यों फाइट कर रहे हैं। ये आपके अंदर पावर होना चाहिए। घर घर में जाके बात करो और बोलो कि मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, बुबागरा को सीएम नहीं बनना है। यहां में विप्लव देव बोलता आप सीएम बन जाओ, विप्लव देव वर्मा है यहां में, बोलता महाराजा आप सीएम बनो। क्या करेगा सीएम बन के? 13 लाख तिपरासा का क्या होगा? सीएम बन गया, 13 लाख तिपरासा को बेच दो। परमानेंट नहीं है ये सीएम का पोस्ट, लेकिन परमानेंट ग्रेटर तिपरालैंड हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग फिक्स किया। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपका झगड़ा त्रिपुरा में बंगाली के खिलाफ नहीं है, ये दिल्ली को देना है। यहां तक लोगों ने आपको नहीं ब्लॉक किया है। दिल्ली आज तक 70 साल से समझ नहीं सका, ना कांग्रेस समझा, ना सीपीएम समझा, ना बीजेपी समझ रहा है। हमारा काम है दिल्ली जाकर उनको समझाना कि हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहते। जो त्रिपुरा में है उनको रहने दो, अपना बुकिंग 12 लोगों को हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, उसमें आप विचार करो, क्योंकि ये हमारा सर्वाइवल के बारे में बात है। और ये 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1500 करोड़ वो कभी भी आ जाएगा आपके पास। आपका दायित्व तो बनता है कि हमको वो पैसा दे, लेकिन आपका दायित्व तो ये भी बनता है कि पैसे से पहले आप हमारा जाति को सुरक्षा दे, क्योंकि सबसे पहले इंडियन हम लोग था। 1949 से हम लोग हिंदुस्तान का एक अंग है, 1949 से। और जो लोग बाद में आए हैं उनको भी आपने सुरक्षा दिया है, ठीक है, लेकिन जो पहले से इंडिया का है उनको भी आपको सुरक्षा देना पड़ेगा। कुछ गलत बात बोल रहा हूं मैं? तो ये लोग, अरे महाराजा तो जिन्ना है, महाराजा तो देशद्रोही है,
अरे इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको, आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं YTF प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, वर्किंग प्रेसिडेंट को बोल रहा हूं, इंचार्ज को बोल रहा हूं, हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 1 महीने में आपका प्रोग्राम होना चाहिए। करेगा कि नहीं? लेकिन बुबागरा आपको फोन करके नहीं बोलेगा यहां में हुआ नहीं हुआ, आपको करना है हर डिस्ट्रिक्ट में। और मेंबरशिप फॉर्म आपको दिया गया है। मुझे जुलाई के अंत तक वो सब मेंबरशिप फॉर्म चाहिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में तिपरामोथा नहीं जीतेगा अगर YTF तिपरामोथा के साथ नहीं है। मैं जानता हूं आपका पावर, मैं जानता हूं आपका पावर। इसके लिए मैंने आपको सम्मान दिया, इसके लिए आपके लिए अलग से फ्लैग प्रिंट किया, इसी के लिए आपको अलग से बैच दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी लगना चाहिए हमारा पार्टी है। इससे पहले किसी ने, आप यूथ IPFT को देख लो, उनका झंडा कहीं में नहीं मिलता, उनको बैच नहीं मिलता था, उनको आदर नहीं मिलता था, उनको सम्मान नहीं मिलता था। आज सबसे ज्यादा यूथ को चांस किसने दिया है? यहां में सोहेल है, यहां में राजेश है, यहां में रुनिल है, सौदागर है, देवजीत है, सब यूथ है। सबसे ज्यादा चांस हमने यूथ को दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि यूथ के पास पावर है फाइट करने के लिए। मैं बुरी को देना चाहता हूं, बुमा को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जब एक बार बुरी और बुमा ने अपना माइंड मेकअप कर दिया, वो इधर से उधर नहीं जाएगा। सीनियर भी चाहिए, रविंद्र बाबू है यहां, विजय कुमार रामखोल है, सीनियर्स है वो, उन्होंने जिंदगी देखा है, उनका भी बात आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपको 6 महीना मुझे देना पड़ेगा। आप लोग 6 महीना बुबागरा को दे सकता है कि नहीं? अगर दे सकता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहां से प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना जिंदगी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो दे के रहूंगा। मैं ये आपको कमिटमेंट देता हूं। सब लोग बोलता है कि महाराजा लास्ट मोमेंट में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा बीजेपी के साथ। मैं जब राजबाड़ी न्यूयमा में जाता हूं तो देखता हूं महाराजा वीर विक्रम, महाराजा किरीट विक्रम, वीरेंद्र किशोर मानिकिया, राधा किशोर मानिकिया, दुर्गा मानिकिया, रत्न मानिकिया, उनका फोटो देखने के बाद मैं अपने आप को सोच के बोलता हूं, वीर चंद्र महाराजा देख के बोलता हूं कि इतना महाराजा लोग, मैं उनका खून हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता अपने लोगों को। आज मैं यहां में आया हूं ना, मैं धोखा नहीं दे सकता आपको। यहां में कुछ बोल के वहां में कुछ और करना मुझसे नहीं होगा। हां, मेरा बहुत लीडर लोग मुझे धोखा देगा, मैं जानता हूं। लास्ट मोमेंट में बहुत लोग ऐसा है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो गया है, जो गाली बकेगा क्योंकि उनको सीट नहीं मिला, किसी को पोस्ट नहीं मिला, तो जाएगा बहुत लोग। लेकिन ये फाइट वो लीडर के लिए नहीं है, ये फाइट हमारा 13 लाख तिपरासा जो गांव में बैठा हुआ है उनके लिए। अगर लीडर को खुश करना है तो लो रुपए, जाओ बैठ जाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना 13 लाख तिपरासा जो गांव में आशा करके बैठा है, अरे बुबागरा कुछ देगा, अरे तिपरामोथा फाइट कर रहा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन फूल लेके बाहर आता है, उनको कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कहां का राजा है, कौन कहां का शहंशाह है। जो हम लोग वो चिकन चिकन बोलते रहता, उसके बाद 2023 के बाद दिखाएगा कि चिकन कौन है और बड़ा कौन है। आप लोग अगले 1 महीने में हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग होगा आपका, हर ब्लॉक में 38 ब्लॉक से
38 ब्लॉक्स में, जितना छोटा भी हो बड़ा भी हो, आप लोग मीटिंग करना सबको लेके। वो हमसे बात नहीं करेगा, वो ब्लॉक मीटिंग, डिस्ट्रिक्ट मीटिंग, और उसके बाद हम लोग एक पूरा कन्वेंशन करेंगे YTF का। उस टाइम एक रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे कि जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन होगा नेक्स्ट मीटिंग में कहीं भी करे, साउथ में करे, मुंगियाकामी में करे, अम्बासा में करे, हुमुलुंग में करे, ख्वाई में करे, कंचनपुर में करे, कहीं भी करे, लेकिन एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और जहां में 5000 यूथ को हम लोग इकट्ठा, उन्हीं यूथ को इकट्ठा करके, ऑफिस बेयर्स को इकट्ठा करके एक प्रॉमिस लेंगे कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने सिद्धांत में। और उस टाइम आप लोग, किसी ने, सूरज ने बोला महाराज बंदूक है, हम लोग गोली है। नहीं, ना महाराज बंदूक है, ना आप गोली है। मैं बुबागरा हूं और आप तिपरासा है, हम लोग दोनों एक है। ये बंदूक और गोली का कल्चर छोड़ो। गोली किसी को देख के नहीं मारता है, हर गोली में किसी का नाम होता है। आप लोग भी तिपरासा है, आपका भी नाम है, आपका भी कामी है, आपका भी दायित्व है। आप लोग अपना दायित्व को समझो, अपना कामी को समझो, जो आपके साथ नहीं है उनको समझाओ। और जैसे मैंने बोला, किसी को गाली मत दो, स्पेशली गुरु को गाली मत दो, और अपने काम में लगो। ये लोग हम लोगों का फोकस हटा के, हम लोग का फोकस होना चाहिए किसमें? ग्रेटर त्रिपुरालैंड, हाँ कि नहीं? लेकिन ये लोग क्या चाहता है कि फोकस हटके दार्लोंग, चोरई, रियांग, जमतिया, देवबर्मा, त्रिपुरा, कोलोई, मोलसोम, काइटे, ये नहीं, हम लोग सब एक है, हम लोग सब भाई है। और होली आपने बोला 19 ट्राइब, अब 20 हो गया है, दार्लोंग भी हम लोग का, हाँ कि नहीं? तो 20 का 20 ट्राइब, हम लोग सबको एक होके 6 महीना फाइट करना, और 6 महीने के बाद आप देखना, एक पूरा इंडिया देखेगा, पूरा इंडिया देखेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर ने बोला है जोर से चिल्ला के भाषण मत दो, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा शांत रहो, तभी भी मैं यहां में आया हूं। तबीयत बहुत खराब, लेकिन मेरा दवाई क्या है जानता है? वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, वो दवाई, वो बिथी ना, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। वो बिथी है ग्रेटर त्रिपुरालैंड, वो बिथी है हमारा बुमा का आशीर्वाद, प्यार, वो बिथी है आपके आंख में आपका हौसला, हमको वो चाहिए। और मैं आपको आज बुबागरा बन के नहीं, तिपरासा बन के, जैसा राजेश ने बोला, तिपरासा बन के हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूं, मुझे और दुख मत कर दो। मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया। अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो अपना दफा के बारे सोचो, अपना कामी के बारे सोचो, सबको हेल्प करो। नेतागिरी को छोड़ो, कुछ नहीं है इसमें। मैं छोड़ूंगा, मैं भी पॉलिटिक्स छोड़ूंगा, मैं भी अपना घर बनाना चाहता हूं, मैं भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूं। मुझे भी ये सब पसंद नहीं है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। और अगर आप मुझे सच में प्यार करते हो तो YTF प्लीज, पूरा दुनिया बदल जाए, YTF को एक होके फांसा रख के आगे चलना चाहिए। आज मैंने कोई जोर से भाषण नहीं दिया, फायरी स्पीच नहीं दिया। मैंने 1-2 लोगों को फोन किया था ये मीटिंग के पहले, जेम्स आई कॉल्ड यू अप आल्सो, आपको एक बात समझाने के लिए, धनंजय आपको समझाने के लिए, ग्रुपिज्म से कुछ नहीं मिलेगा। रश्मि, आप MLA नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगी, कुछ नहीं बने, कुछ नहीं मिलेगा। मैं भी नहीं खड़ा रहूंगा, लेकिन
आज से 50 साल बाद जब एक किताब लिखा जाएगा ना, तो ये फोटो आज का कन्वेंशन का फोटो हो जाएगा, और आप जब अपना बच्चा को, अपना पोता को बोलो, ए देखो ये फोटो में हम लोग था यहाँ में, और हम लोग टीपरा के लिए फाइट किया, हम लोग जिंदा नहीं रहेगा, रविंद्र बाबू हम लोग नहीं जिंदा रहेगा। आप लोग कभी भी बुढ़ा होकर बच्चा को दिखा सकते हैं, देखो यहाँ में ये कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब था, और हम लोग ने फाइट किया, और हम लोग ने कुछ हासिल किया, वो इम्पोर्टेंट। हाँ कि नहीं? और विप्लव, यू गॉट माई आइडिया। मैं बुबागरा हूं, बुबागरा परमानेंट है, सीएम टेम्पररी है। टिपरा साहब ने एक पोजीशन बनाया है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बड़ा है, वो है बुबागरा का पोजीशन। और बुबागरा का काम टिपरा साहब के पास जाकर उनको बांटने का नहीं है, उनका खानसा करने का। जिस दिन हमको अपना ये लक्ष्य मिल जाएगा, मैं वापस जो बुबागरा का कर्तव्य है, ड्यूटी है, वो करना चाहता हूं। और जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, एमडीसी पुलूस बोल के, उनको मजाक उड़ाने दीजिए। उनके पास इश्यू नहीं है, उनके पास इश्यू ही नहीं है। इसके लिए ये लोग आपको गुस्सा कराकर आपसे रिएक्शन चाहते हैं। आप लोग गुस्सा मत करो, ठीक है? और we should be ready. We should be ready to fight for one last fight. हाँ कि नहीं? Yes. रविंद्र बाबू? Yes. रविंद्र बाबू को भी पर्सनली अटैक किया गया, आज किसी और को पर्सनली अटैक किया जा रहा है। ये लोग करेगा ये सब चीज। आप लोगों को इस बार ना लेफ्ट देखना है ना राइट। लेफ्ट में लेफ्ट है, राइट में राइट विंग है, आपको सीधा देखना है। जो ग्रेटर टिपरा लैंड को सपोर्ट करेगा, बुबागरा और टिपरा सा उसके साथ रहेगा। जो ओपोज करेगा, हम लोग उनको इलेक्शन में हराएगा, और हम लोग 2023 में पावर में आएगा। और जब तक राइटिंग में नहीं दिया जाएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग या अलायंस नहीं होगा। ये मेरा बात है। आप गांव गांव में जाके बोल दो कि बुकुंग बारा लोग इस बार ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा। लक्ष्य सामने है और अपना लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेगा। बेलेनो हम भाई खुलूंगा YTF आइक लोकथोंग, टिपरा दफा आइक लोकथोंग, TWF आइक लोकथोंग, टिपरा मथा आइक लोकथोंग हम भाई।